गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है बेटा ऑनलाइन में भी सभी को? रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, आवाज आ रही है? चलिए चलिए देखें कहाँ तक हो गया अभी। एक छोटा सा हमारा फाइलम बचा है और वो है फाइलम प्रोटोजोआ। तो हाँ, एक बार फाइलम प्रोटोजोआ पे चलें। पेज नंबर 7 पे देखें। प्रोटोजोआ जो एनिमल किंगडम का पार्ट नहीं है और इट बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा। इसको एनसीईआरटी ने भी जो है वो प्लांट डाइवर्सिटी में दिया। और आप रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और एनसीईआरटी ने भी इसको जहां डिस्क्राइब किया है वो है आपका किंगडम प्रोटिस्टा। एनसीईआरटी ने कितनी लाइन लिखी? एनसीईआरटी ने इसके लिए लिखी है केवल 5 लाइंस। एनसीईआरटी ने कितनी लाइंस लिखी? लेकिन यहाँ हमारे मॉड्यूल में 2 पेज का डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले उन एनसीईआरटी की 5 लाइंस को हाईलाइट करें। क्या है वो 5 लाइन एनसीईआरटी की? देखें पेज नंबर 7 पर पॉइंट नंबर 6। पेज नंबर 7 पर पॉइंट नंबर 6 नहीं, पॉइंट नंबर 7। पेज नंबर भी 7 और पॉइंट नंबर भी 7। और एनसीईआरटी ने क्या लिखा? जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसके मेंबर्स को लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। और इन सभी लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर जो 4 पार्ट हैं इनको 4 क्लासेस का नेम दिया गया। देखें फर्स्ट वाला जो है, यहां लोकोमोटरी ऑर्गन है सूडोपोडिया। आ रहा नजर? सूडोपोडिया का मतलब क्या? फॉल्स फुट, यानी बॉडी पर अलग अलग जगह पर बनते हैं, बिगड़ते हैं, उन्हें बोल दिया सूडोपोडिया और फॉल्स फिट या फॉल्स फुट। फिर आई बात इसके एग्जाम्पल की। 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए, अमीबा एंड एंट अमीबा। और इनकी जो क्लास है, इस क्लास को एक नाम दिया, वो था सार्कोडीना और राइजोपोडा। देखो एक बार पेज नंबर 9 पर जाकर, पेज नंबर 9 पर इसका एक चार्ट बना हुआ 4 क्लासेस का। और उसमें सेकंड क्लास जिसका नाम है सार्कोडीना और राइजोपोडा मिला सभी को। तो एनसीईआरटी ने फर्स्ट लाइन लिखी ये। वापिस 7 पे चलते हैं। दूसरे जो लोकोमोटरी ऑर्गन थे वो थे फ्लैजिला। और फ्लैजिला जिन एनिमल्स में मिलता है उसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। और इसकी क्लास को नाम दिया, देखें फिर 9 नंबर पेज पर, फ्लैजिलेटा। और इनका दूसरा नाम है मेस्टिगोफोरा। फिर आई तीसरी क्लास जहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन मिले हेयर लाइक सीलिया। और सीलिया रखने वाली क्लास का नाम पड़ गया सिलिएटा। और इसका एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया, पैरामीशियम। फिर आया नेक्स्ट लास्ट क्लास जहां पे लोकोमोटरी ऑर्गन थे एब्सेंट। और ऐसी क्लास को नाम दिया स्पोरोजोआ। और इसमें केवल एक एनिमल एनसीईआरटी ने लिया, प्लाज्मोडियम। तो एनसीईआरटी की 4 लाइन क्या? द प्रोटोजोअन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। और सबके 1 से 2 एग्जाम्पल। अब जस्ट इस 7 पॉइंट का ही लास्ट वाला पार्ट पढ़े। लास्ट एक लाइन लिखी हुई, देखो क्या लिखा, ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉप। और पढ़े आगे की बात। हाँ, और लास्ट लाइन को अंडरलाइन करें, दे आर बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। क्योंकि इनके नाम में ही इनकी मीन छुपा हुआ, प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल, मीन्स दीज आर द फर्स्ट एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। तो पहले एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म जो मिले वो थे प्रोटोजोआ। लेकिन इनको एनिमल किंगडम में क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये है यूनिसेलुलर और सारे एनिमल कैसे होने चाहिए? मल्टी सेलुलर। लेकिन फिर भी इनको पढ़ना क्यों जरूरी? अगर आपको किसी भी ह्यूमन का ट्रीटमेंट करना है, आपको एक अच्छा मेडिकल डॉक्टर बनना है, आपको अगर लाइव स्टॉक से रिलेटेड अपने एनिमल को अच्छा ट्रीट करना है, उनसे अच्छा हम बोले आपको आउटपुट लेना है, तो उनके लिए आपको प्रोटोजोआ को पढ़ना जरूरी है। ऐसी क्या खास बात इनमें? इनका एक मेन पैरासाइट है, नाम है प्लाज्मोडियम। और आप सब जानते हैं प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया। और मलेरिया के आज तो बहुत सारे आपके पास ट्रीटमेंट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। लेकिन जब तक कुनेन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मलेरिया को भी माना जाता था एक ड्रेडेबल डिजीज। और हर साल लाखों लोग मर जाते थे, किससे? मलेरिया।
और आज भी देखें, अगर मलेरिया का एक आप नेक्स्ट ईयर 12th में पढ़ेंगे, मलेरिया की 4 स्पीशीज जो प्लाज्मोडियम है उसकी, और उनमें जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नाम का एक हम बोले पैरासाइट है, उससे होने वाला मलेरिया आज भी है ड्रेडेबल। आज भी मोस्ट ऑफ द केसेस में डेथ हो जाती है। तो विदाउट स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ वी कांट ट्रीट द डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ इन ह्यूमन एज वेल एज इन एनिमल्स। एक और ड्रेडेबल डिजीज जो आपको मिलती है स्लम एरिया में, झुग्गी और झोपड़ियों में, और आप सब जानते हैं मेट्रो सिटीज के आसपास बहुत सारा स्लम एरिया होता है, चाहे आप दिल्ली में चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, कोलकाता में, और वहां कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, उससे होने वाली एक डिजीज नाम में है अमीबिक डिसेंट्री। उस डिजीज का नाम क्या है? अमीबिक डिसेंट्री। बोले तो ब्लडी वॉमिटिंग एंड ब्लडी डायरिया। हर साल फिर लाखों लोग मर जाते हैं, टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले, और ये भी कॉज होती है एक पैरासाइट से, नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, फिर मेंबर किसका? प्रोटोजोआ। तो इनको पढ़ने का रीजन क्या? विदाउट द प्रॉपर स्टडी ऑफ प्रोटोजोन वी कांट ट्रीट द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनिमल्स प्रॉपरली। एनिमल्स की कुछ डिजीजेस की बात करें तो एनिमल में कॉमन डिजीज रेड वाटर फीवर। रेड वाटर फीवर का मतलब क्या? काऊ बफेलो के अंदर आता है रेड कलर का ब्लड जैसा यूरिन। क्यों? क्योंकि पैरासाइट का नाम है बेवेसिया, आरबीसी का पैरासाइट, और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए ब्लड क्या जो लॉस होता है वो होता है अलोंग विद यूरिन। और न केवल एनिमल्स की डेथ हो जाती है बल्कि मिल्क प्रोडक्शन भी हो जाता है 1/4 से भी कम। इसी तरह सिल्क वर्म, आप सब जानते हैं जिससे सिल्क मिलता है, नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे। सिल्क वर्म में होने वाली एक डिजीज है पेब्राइन डिजीज। उसको कॉज करने वाला जो पैरासाइट नोसीमा, वो भी मेंबर है किसका? प्रोटोजोआ का। तो हर साल सिल्क इंडस्ट्री को भी जो सबसे बड़ा नुकसान है जिस पैरासाइट से, उसका नाम है नोसीमा, और इट इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द प्रोटोजोआ। इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो 5 लाइन हमने मार्क की, अगर आपको लगे बाकी सब याद नहीं रख सकते तो डिस्कस पूरा करेंगे 1 to लास्ट पॉइंट। आप चाहे सबको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी की 5 लाइन्स याद रखना जरूरी। तो आए एक बार पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, अपनी अपनी नोटबुक को भी ओपन रखें, कुछ डायग्राम्स होंगे जो बोर्ड पर ड्रॉ कर देंगे और उनकी हेल्प से हम इसको समझेंगे। और प्रोटोजोआ मींस फर्स्ट, जोआ मींस एनिमल्स, तो ये हैं फर्स्ट एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो हुआ इनका इंट्रोडक्शन, दीज आर द फर्स्ट एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। आए चलें इसके हैबिटेट पर और देखें हैबिटेट के बारे में क्या लिखा। दीज आर कॉस्मोपॉलिटियन। याद करें मैमेलिया में भी ये वर्ड आया था, और कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब है फाउंड एवरीवेयर, मोस्टली माइक्रोस्कोपिक, एक्वेटिक, टेरिस्ट्रियल, फ्री लिविंग। और अरे भाई बातें क्यों करते हो भाई, क्लास में ध्यान से भाई, सब डिस्टर्ब होते हैं। कैसे है? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मिलता है एग्जांपल आपको अमीबा, पैरासिटिक का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, सॉलिटरी मतलब अकेले, फिर अकेले जो मिलता है वो अमीबा, और कॉलोनियल मींस ग्रुप में, और ग्रुप में जो मिलता है वो है प्रोटेरोस्पोंजिया। और देखें आगे की बात को अंडरलाइन करें, व्हाई वी स्टडी प्रोटोजोआ, ये आंसर देता है हमें सेकंड हाफ पॉइंट फर्स्ट पॉइंट का। दे कॉज सीरियस डिजीजेस और आर पैथोजेनिक। ये ह्यूमन के पैथोजेनिक हैं, ये एनिमल्स के लिए पैथोजेनिक हैं, इसीलिए हम इनको करते हैं स्टडी। आए सेकंड पॉइंट, प्रोटोजोन आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर कलरलेस स्फेरिकल ओवल बेल शेप स्पिंडल शेप एंड हैविंग इररेगुलर सिमेट्री। इसको लिखने का नोट करने का भी हमारा वही रहेगा जैसा हमने पॉरीफेरा से हेमिकोडेटा तक किया। फर्स्ट पॉइंट आ गया इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम लिख देंगे दे आर फर्स्ट एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर आया हैबिटेट, और हैबिटेट में लिखेंगे कॉस्मोपॉलिटियन। फिर आएगा थर्ड पॉइंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और देखो थर्ड पॉइंट सेकंड बना के दिया है बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटोजोआ, हम पढ़ चुके हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। फिर आई सिमेट्री, और सिमेट्री आपको फर्स्ट पॉइंट के लास्ट में दे दी, दे ऑल हैविंग द इररेगुलर सिमेट्री। फिर हमने पढ़ा था जर्म लेयर, वो यहाँ पे कर देंगे एब्सेंट, बॉडी कैविटी सिलोम वो भी यहाँ पे एब्सेंट, और स्पेशल फीचर्स, स्पेशल फीचर्स यहाँ कोई खास नहीं है क्योंकि सबसे पहले बने
फिर आ जाएंगे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, जो अभी हम 1 बाय 1 लेंगे। तो आए चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। देयर प्रोटोप्लाज्म इज यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड एनिमल्स आर नेक्ड और सम हैव बॉडी बाउंडेड बाय डेलिकेट मेम्ब्रेन और फर्म पेलिकल और टेस्ट और शेल। शेल के नीचे एक बार अंडरलाइन करें। और अगर आपने बिगिनर बॉक्स मोलस्का का किया है तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोलस्कन इज, मेंटल भी है, शेल भी और बोथ भी दिया है। तो हमारा आंसर होगा ओनली एंड ओनली मेंटल, बिकॉज फर्स्ट टाइम शेल फॉर्म इन द प्रोटोजोआ। दो टाइप का शेल मिला, देखें नेक्स्ट लाइन। पॉइंट नंबर 4, इन फ्यू ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट शेल फॉर्म एक्सोस्केलेटन। और देखें सिलिका का जिनमें मिला उन्हें बोला रेडियोलेरियंस, और कैल्शियम कार्बोनेट का जिनमें मिला उन्हें बोला फोर्मेनिफेरम। तो शेल इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एम फॉर मोलस्का एंड एम फॉर मेंटल। अगले पॉइंट को अंडरलाइन करके स्टार लगाएं। इन ऊपर वाली लाइन को आप सबको स्किप कर सकते थे, लेकिन ये पॉइंट नंबर 5 हमारे लिए जरूरी। फ्यू शो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म और एग्जाम्पल है पैरामीशियम। क्या मतलब है समझें इसको बोर्ड पर। ये देखें एक पैरामीशियम, इस तरह की इसकी बॉडी। आप सबने सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तो पढ़ा, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है मेल फीमेल को आप एक्सटर्नली देखकर बता सकते हैं कौन सा मेल और कौन सी। लेकिन न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म क्या है? पैरामीशियम ऐसा एनिमल जिसके अंदर आपको मिले दो न्यूक्लियस, एक मिला आपको मैक्रो न्यूक्लियस और एक मिला आपको माइक्रो न्यूक्लियस। दोनों के नाम अलग और दोनों के काम भी अलग। और दोनों के काम कैसे अलग? इट कंट्रोल जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। लेकिन बात करें माइक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या, सॉरी ये है आपके, ये है मैक्रो का। और माइक्रो का क्या है देखें, कंट्रोल रिप्रोडक्शन। यानी दो टाइप के न्यूक्लियस, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो वाले का काम है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन को कंट्रोल करना। और माइक्रो वाला किसको करेगा? इट कंट्रोल द रिप्रोडक्शन। यानी कब पैरामीशियम में एसेक्सुअल होगा, कब पैरामीशियम में सेक्सुअल होगा, ये रिप्रोडक्शन डिसाइड करने वाला कौन? माइक्रो। तो जहां न्यूक्लियस के दो नाम, न्यूक्लियस के डिफरेंट डिफरेंट काम, इसी फिनोमिना को नाम दिया न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। और पूरे एनिमल किंगडम में एक ही एग्जाम्पल, वो है पैरामीशियम। आए चले नेक्स्ट पॉइंट। बॉडी परफॉर्म ऑल नेसेसरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सो इन देम सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड। क्या मतलब है, ध्यान से समझें। पॉरीफेरा में हमने पढ़ा था सेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर, नंबर ऑफ सेल थी और हर सेल का काम अलग अलग था। लेकिन यहां सिंगल सेल के अंदर ही है सेल ऑर्गेनेल, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी कितनी सेल की बनी? सिंगल। माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है पावर हाउस ऑफ सेल का, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है रिप्रोडक्शन को और अदर एक्टिविटी को। गोल्जी बॉडी की बात करें, राइबोसोम की बात करें, लाइसोसोम की बात करें, सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं और सब कर रहे हैं एक सिंगल सेल के अंदर। इसे बोला सब सेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर। यानी सिंगल सेल के अंदर सबके काम बटे हों तो इसे बोल दिया सब सेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर। 7 पॉइंट आप सबने पढ़ लिया। आए पॉइंट नंबर 8 पर। न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटोजोआ आर मेनली होलोजोइक। होलो का मतलब लिखे लाइक और जोआ मींस एनिमल। होलोजोइक का मतलब होता है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। और यहाँ होलोजोइक न्यूट्रिशन जो आपको मिला वो था अमीबा। फिर आया पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड मिलता है प्लाज्मोडियम में। सेप्रोजोइक, सेप्रो मतलब डेड, जोआ मींस एनिमल। कुछ ऐसे प्रोटोजोआ जो डेड एनिमल पे सरवाइव करते हैं उन्हें बोलते हैं हम सेप्रोजोइक। और आगे की बात को अंडरलाइन कर लें, ये आपको डाइजेशन के अंदर लिखना है। और डाइजेशन कैसा? जस्ट लाइक द पॉरीफेरा इंट्रासेलुलर टेक प्लेस इन द फूड वैक्यूल। आप सबने पढ़ा था पॉरीफेरा की कॉलर सेल, उनके अंदर मिली थी फूड वैक्यूल और कॉलर सेल के अंदर हुआ था डाइजेशन, इसलिए बोला इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और यहां हमने प्रोटोजोआ से मेमेलिया तक एक कंसेप्ट बना लिया ताकि हम कभी ना भूलें।
कैसे बनाया? प्रोटोजोआ पोरिफेरा इंट्रासेलुलर, सिलेंटेरा टेनोफोरा इंट्रा एक्स्ट्रा बोथ, और प्लेटी हेलमिंथेस से मैमेलिया सब में एक्स्ट्रा सेलुलर। याद रख सकते हैं, रख सकते भाई। प्रोटोजोआ पोरिफेरा इंट्रासेलुलर विद इन द सेल, सिलेंटेरा टेनोफोरा एक्स्ट्रा इंट्रा बोथ, और प्लेटी हेलमिंथेस टू मैमेलिया सब में मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर। फिर आए नेक्स्ट पॉइंट, respiration excretion take place by exchange of gases through the body surface and nitrogenous waste is ammonia। प्रोटोजोआ से लेके एसके हेलमिंथेस तक सबके अंदर इस बॉडी से ही ऑक्सीजन आई अंदर, और इस बॉडी सरफेस से ही CO2 गई बाहर, और इसी बॉडी सरफेस से अमोनिया गई बाहर, और इसीलिए हमने बोल दिया न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय द बॉडी सरफेस। और आप देख रहे हैं प्रोटोजोआ से एसके हेलमिंथेस तक सब में नाइट्रोजनस वेस्ट मिला है अमोनिया। फिर आए नेक्स्ट पॉइंट, और इसको अंडरलाइन करके मार्क करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन दिए हुए पीछे। सम एक्सक्रीशन में अकर थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन, और इस फ्रेश वाटर के नीचे एक स्टार लगा दें। जब तक स्टेट पीएमटीज होती थी 2 से 3 बार इस लाइन पर क्वेश्चन आया, और आपको मॉड्यूल में भी इस पॉइंट पर 2 to 3 क्वेश्चन दिए हैं। क्या मतलब है इसका, एक बार पढ़ लें फिर समझेंगे। सम फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन गेट रिड ऑफ excess water through the contractile vacuole and the process is known as osmoregulation। क्या है ध्यान से समझना, ये एक अमीबा, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, और अमीबा और पैरामीशियम ये है फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन। किसके अंदर रखे हुए हैं? अरे भाई फ्रेश वाटर में रखे हुए हैं, ये बाहर है फ्रेश वाटर, और यहां पर इनकी कंडीशन वैसे ही है जैसे किशमिश को उठा के आपने रख दिया है पानी में, क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस होगा भाई। तो यहां भी ऐसा ही हो रहा है, इनकी बॉडी में लगातार बाहर से वाटर अंदर आ रहा है, इनकी बॉडी में लगातार वाटर बाहर से अंदर आ रहा है, लेकिन फिर भी अमीबा नहीं घबरा रहा है। और अमीबा क्यों नहीं घबरा रहा है? क्योंकि एक स्ट्रक्चर है जो इसको ये कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो स्ट्रक्चर क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, शॉर्ट में बोलते हैं सीवी। और ये सीवी करती क्या है? जितना एक्स्ट्रा वाटर बाहर से अंदर आया, इस सारे वाटर को अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है, और धीरे धीरे इसका साइज हो जाता है इनलार्ज। इसका साइज क्या हो जाता है? और जैसे ही साइज इसका फुल हो जाता है, पूरा जितना रिलैक्स हो सकती हो जाती है, उसके बाद ही आ जाती है पोस्टीरियर एंड पर। ये एंटीरियर एंड था, ये पोस्टीरियर एंड, और आ जाती है कहां पर? पोस्टीरियर एंड पर। और यहां पर आकर हो जाती है रप्चर। यहां पे आके क्या हो जाएगी? रप्चर। और जितना वाटर था वो सारा वाटर कहां फेंक देती है? बाहर। और इसका एडवांटेज क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को तो इसने बाहर फेंका ही, लेकिन इसके साथ साथ 2 काम और हो गए। वो 2 काम क्या? इस वाटर के साथ ही जो एक्स्ट्रा NaCl पड़ा था, सॉल्ट पड़े थे, वो भी कहां आ गए? बाहर। और आप सब जानते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन? टू मेंटेन द सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन इन द बॉडी। यस और नो? तो पहला काम कर दिया ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा, कुछ अमाउंट में अमोनिया डिफ्यूज तो हो ही रही थी बॉडी सरफेस से, लेकिन वाटर के साथ भी कुछ डिसॉल्व फॉर्म में अमोनिया आ गई बाहर। और दूसरा फंक्शन हो गया एक्सक्रीशन। दूसरा फंक्शन क्या हो गया? एक्सक्रीशन। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना, अब नहीं पूछा जाता लेकिन मॉड्यूल में दिया है, स्टेट पीएमटीज में आता था। इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट विच इज सिमिलर टू विच स्ट्रक्चर ऑफ हायर एनिमल्स? अरे हमारी बॉडी में कौन एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन? बहुत सिंपल सा आंसर है, किडनी ऑफ द हायर एनिमल आर सिमिलर टू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा। और एक बार क्वेश्चन में आपको किडनी नहीं देकर, किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा? और नेफ्रॉन का अनदर नेम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, पढ़ा होगा ना भाई। तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन दे दिया, द सीवी ऑफ अमीबा इज सिमिलर टू यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द हायर एनिमल। और यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल किसका नाम? नेफ्रॉन का। आए चलें इसके रिप्रोडक्शन पर, अगली लाइन और पढ़ लें। अमीबा हैज वन पैरामीशियम, ऐसा एनिमल जिसकी गॉड से एक्सपेक्टेशन थी ज्यादा। इसके दिल ने मांगा मोर और गॉड ने भी दिया मोर। और मोर क्या क्या दिया?
हम सबके पास होती है एक न्यूक्लियस, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस कितने? 2। हमारे पास से बोले तो अमीबा के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल थी 1, लेकिन पैरामीशियम के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिली 2। तो यहाँ पैरामीशियम ऐसा एनिमल जिसके पास न्यूक्लियस भी 2 और जिसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी कितनी? 2। फिर आए गलेट इन पैरामीशियम हेल्प इन इंजेक्शन। गलेट क्या है? इसका ये वाला पार्ट, यहां पर आपको एक छोटी सी ओपनिंग मिलती है, और ये जो छोटी सी ओपनिंग है जहां से फूड का इंजेक्शन करता है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं गलट। एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है, इसलिए देखें, अंडरलाइन करके इसको मार्क कर दें। गलेट इज जस्ट सिमिलर टू द माउथ। तो ये एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर है जहां से होता है फूड का इंजेक्शन। अब बात आई रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय 2 मीन है, और सबके हम डायग्राम बनाएंगे। आप चाहो तो अपने मॉड्यूल में, चाहे तो नोटबुक में, इन सब डायग्राम को नोट करेंगे। पहला आया एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल में फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब आप सब जानते हैं जुड़ना, और फ्यूजन का मतलब टूटना, और बाइनरी मतलब 2। एक पेरेंट सेल से टूटकर 2 डॉटर सेल बन जाएं तो इसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। इसे हम क्या कहते हैं? और देखो फर्स्ट है इररेगुलर बाइनरी फ्यूजन, और एग्जांपल कौन दिया है? अमीबा। देखें डायग्राम कैसा, ये अमीबा, और अमीबा में किसी भी प्लेन से ये इस तरह से डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होकर एक पेरेंट सेल से बन जाती हैं 2 डॉटर सेल, और एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन जाना, इसे बोला इररेगुलर बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनली भी हो सकता है, ट्रांसवर्सली भी हो सकता है, ऑब्लिकली भी हो सकता है। कैसे भी एक पेरेंट सेल से 2 बने तो बोला इररेगुलर बाइनरी फ्यूजन। सेकंड देखो कौन सा? ट्रांसवर्स फ्यूजन, और एग्जांपल कौन लिखा है? देखो डायग्राम पैरामीशियम का, ये पैरामीशियम, ये इसका मैक्रो और ये माइक्रो। सोचें अगर इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन हो जाता तो क्या होता? 2 डॉटर सेल तो बनती, लेकिन एक के पास जाता मैक्रो और एक के पास क्या जाता? तो एक खाता पीता और मौज बनाता, और एक रिप्रोडक्शन ही करता रह जाता। दोनों को मजा नहीं आता। तो इसलिए यहां पर बाइनरी फ्यूजन कैसा रहा? ट्रांसफर्स। और ट्रांसफर्स बाइनरी फ्यूजन का एडवांटेज क्या? जो डॉटर सेल बनी, दोनों डॉटर सेल के पास एक एक था माइक्रो और एक एक था मैक्रो, फिर दोनों डॉटर सेल के पास एक एक माइक्रो और एक एक मैक्रो, और इसे बोला ट्रांसफर्स बाइनरी फ्यूजन। फिर आए थर्ड, चलें लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन, और एग्जांपल देखो कौन? ट्रिपेनोसोमा। ये देखें ट्रिपेनोसोमा का एक डायग्राम, ये इसका न्यूक्लियर। सोचें अगर इसमें ट्रांसफर्स हो जाता तो क्या होता? ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर क्या है? यही तो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, जिसे कहते हैं फ्लैजिला। इसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स मिलते हैं, और इन हेयर्स को हम बोलते हैं सीलिया। और यहां जिससे ये मूव कर रहा है ये स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं सूडोपोडिया। तो यहां सोचें अगर इसका ट्रांसफर्स हो जाता तो ये जो फ्लैजिला है ये एक ही डॉटर सेल के पास आता, यानी एक डॉटर सेल हो जाती सेसाइल और एक क्या बन जाती? मोटाइल। तो इसीलिए ये वाला ट्रांसफर फ्यूजन ना होकर यहां पर फ्यूजन हुआ कैसा? लॉन्गिट्यूडनल। और दोनों डॉटर सेल के पास हाफ हाफ आया फ्लैजिला, हाफ हाफ आया न्यूक्लियस, और इस तरह का जो हम बोले रिप्रोडक्शन था, इसे बोला लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लास्ट वाला देखें मल्टीपल फ्यूजन, और एग्जांपल कौन? प्लाज्मोडियम। कैसे हुआ ध्यान दे बोर्ड पर, ये प्लाज्मोडियम, ये न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म, और आप सब ने कहीं ना कहीं अपना सेल डिवीजन सभी का हो गया होगा। सेल डिवीजन के 2 स्टेप, पहला कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम में होता है कैरियोकाइनेसिस, और देखें एक न्यूक्लियस से बन जाते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बनने के बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद अब होता है साइटोकाइनेसिस, और हर न्यूक्लियस के पास आ जाता है थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म। और जब कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, तो एक पेरेंट सेल से
बन जाती हैं बहुत सारी डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल से क्या बन गई? बहुत सारी डॉटर सेल, और इसी को नाम देते हैं मल्टीपल फिजन। इसी को क्या कहते हैं? 12th में आपका एक टॉपिक है जो है, हम बोले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और वहां आप पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। तो आप देखेंगे प्लाज्मोडियम के अंदर एक एक पेरेंट सेल से 10,000 तक डॉटर सेल बनती हैं, और इस तरह से 10,000 डॉटर सेल का बनना, इट इज ए टाइप ऑफ मल्टीपल फिजन। इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। तो 4 तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, किसी भी प्लेन से 2 पार्ट में। दूसरा ट्रांसवर्स। तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल, और फोर्थ है मल्टीपल फिजन। इसका एग्जांपल अमीबा, इसका पैरामीशियम, इसका ट्रिपेनोसोमा यूग्लिना, और इसका एग्जांपल मिला आपको प्लाज्मोडियम। आए देखिए सेक्सुअल। सेक्सुअल में पहला आया सिनगैमी। नाम में ही काम है। सिन मतलब फ्यूजन, गैमी मतलब गैमिट्स। अगर स्पर्म और ओवा, ये देखें, ये ओवम ये स्पर्म, दोनों मिलकर अगर जाइगोट बना लें तो इसे कहते हैं सिनगैमी। इसको हमने क्या कहा? और सिनगैमी किसका सेक्सुअल मोड? ये है प्लाज्मोडियम में मिलने वाला सेक्सुअल। याद करो, हमने सिलेंटेटा, टीनोफोरा, पोरिफेरा सब में पढ़ा है कि लोअर एनिमल है तो 2 तरह का रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो प्लाज्मोडियम में भी 2 तरह का, सेक्सुअल करेगा तो गैमेट्स की हेल्प से, और ए सेक्सुअल करेगा तो कौन सा? मल्टीपल फिजन। दूसरा है कंजुगेशन, और एग्जांपल देखो क्या? पैरामीशियम। कंजुगेशन क्या है? यह आपने बैक्टीरिया में ही पढ़ा है, यस और नो? 2 पैरामीशियम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और 2 पैरामीशियम जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो दोनों के बीच में एक ट्यूब बन जाती है, और इस ट्यूब को हम नाम देते हैं कंजुगेशन ट्यूब। क्या नाम दिया इसे? और इस कंजुगेशन ट्यूब से होता क्या है? इस कंजुगेशन ट्यूब से इनके जेनेटिक मटेरियल का हो जाता है एक्सचेंज। क्या हो जाता है? अरे बोले भाई, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। और इसी मेथड को कहते हैं कंजुगेशन। और 3 मजेदार थ्योरी इसके बारे में, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे 3 थ्योरी दी। फर्स्ट थ्योरी कहती है कि पैरामीशियम में कंजुगेशन क्यों? जब 2 पैरामीशियम होने लगते हैं ओल्ड, उन्हें लगता है अब दुनिया में कुछ नहीं बचा, बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है, तो उस टाइम पर दोनों पास आते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेते हैं, और जैसे ही एक्सचेंज होने के बाद अलग होते हैं तो नया जोश, नई उमंग कंजुगेशन के संग। और साइंटिस्ट कहते हैं इट इज ए मेथड ऑफ रिजुवेनेशन। ये किसका मेथड है? पुरानी खोई हुई ताकत पाने का तरीका, और ये है कॉन्जुगेशन। तो इट इज ए मेथड ऑफ रिजुवेनेशन। दूसरा थ्योरी जो है वो क्या कहता है, ध्यान से सुने, कि जब 2 पैरामीशियम पास आते हैं तो एक बिहेव करता है मेल की तरह और एक बिहेव करता है फीमेल की तरह। लेकिन जब दोनों अलग होते हैं तो मेल बन जाती है फीमेल, और फीमेल क्या बन जाती है? मेल। और बात क्या निकल कर आती है, ध्यान से सुने। ये फीमेल जो पहले फीमेल थी वो क्या कह रही है कि रांझा रांझा कहते कहते मैं भी रांझा हुई। ध्यान से सुनो, क्या कह रही है कि रांझा रांझा कहते कहते मैं भी रांझा हुई, और हीर ना मैनू कहंदा कोई, रांझा कहे हर कोई। यानी सेकंड थ्योरी कहती है इट इज ए मेथड ऑफ सेक्सुअल एक्सचेंज। ये किसका मेथड है? मेल बिकम फीमेल एंड फीमेल बिकम मेल। तो ये थ्योरी भी एक्सेप्टेड है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो है थ्योरी नंबर 3। वो थ्योरी क्या कहती है कि जैसे ही 2 पैरामीशियम पास आते हैं, अब इनके न्यूक्लियस का होता है डिवीजन। माइक्रो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और मैक्रो भी, और इस वाले पैरामीशियम में 2 से बन जाते हैं 4, यानी 2 माइक्रो और 2 मैक्रो। इसमें भी न्यूक्लियस का डिवीजन, इसमें भी 2 से बन जाते हैं 4, और टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए? अरे 4 + 4 8 हो गए भाई। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला थोड़ी लगाना है इस पे, 4 + 4 8, और एक पैरामीशियम को कितने चाहिए? 2। तो आए थे 2 पास, और जब अलग होते हैं तो हम 2 हमारे 2, यानी 2 की जगह कितने बन जाते हैं? 4। तो इट इज ए बेस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो बताती है कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व था, इसीलिए इट इज ए मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कंजुगेशन, ये तो हमने इतनी बात की, आपके लिए जरूरी नहीं, आपसे सिंपल सा बात पूछेगा कि कंजुगेशन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन, हमारा आंसर है पैरामीशियम। आए एक नोट नीचे लिखा है
यूग्लिना इज प्लेस्ड इन यूग्लिनोइड एंड कंसीडर टू बी, अंडरलाइन कर लें, पीछे क्वेश्चन दिया है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इस पूरे पेज पे क्या याद रखें, पूरे पेज पे हमारे वो पॉइंट्स हमें मिल गए। अगर हमको इसको लिखना है पॉरीफेरा सिलेंटेटा की तरह, इंट्रोडक्शन, हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी कैविटी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एब्सेंट कर देंगे, नर्वस एब्सेंट कर देंगे, और रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो इसको एक टेबल की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, लेकिन याद रखने की क्या चीज, इस पूरे पेज को भूला जा सकता है, केवल पॉइंट नंबर 7 याद रख लें जो आपका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर थी, और पॉइंट नंबर 10 याद रख लें। तो 7 और 10 याद रखने वाला, बाकी सारे पॉइंट को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इन 2 पॉइंट से आपको रेगुलर मिलेंगे क्वेश्चन, और 7th वाला एनसीईआरटी का है तो पढ़ना ही है। आए इसकी टेबल को भी देख लें, पेज नंबर 9 पर चलें। टेबल बहुत बड़ी, एग्जाम्पल बहुत सारे, लेकिन हमें इन चारों क्लास के नाम, पहली चीज, दूसरा इनको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, और 1 से 2 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, बस उतना आप याद रखेंगे। हमारे जितने मॉड्यूल के क्वेश्चन है, 15 ईयर्स के क्वेश्चन है, किसी भी रेफरेंस बुक को उठा ले उसके क्वेश्चन से वो सब बनेंगे। तो आए देखें, फर्स्ट क्लास मेस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा। फर्स्ट क्लास का नाम क्या, अरे बोलो भाई, और नाम में ही पता लग रहा है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होंगी, फ्लैजिला। एग्जाम्पल में अभी सब आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको केवल याद रखने 3 जिनको हम मार्क करेंगे। फर्स्ट देखो लिखा है प्रोटेरो स्पोंजिया, रफली पढ़ लें, नाम से पता लग रहा है प्रोटेरियो स्पंजिया, यानी प्रोटोजोआ और स्पॉन्ज के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक, और ये बताता है कि प्रोटोजोआ से ही कौन बने हैं, पॉरीफेरा। पढ़कर भूल सकते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन करने में काम आएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके स्टार लगाएं, लिश्मानिया डोनोवानी। कई बार क्वेश्चन आया हुआ, और लिश्मानिया डोनोवानी से होने वाली डिजीज, इसका नाम है काला अजार, ऑल्सो नोन एज डमडम फीवर, ऑल्सो नोन एज, और इसको स्प्रेड करने वाली फ्लाई का नाम भी अंडरलाइन करें, सैंड फ्लाई, जिसका जूलॉजिकल नेम है फिलोबोटोमस, इसका जूलॉजिकल नेम है फिलोबोटोमस। फिर आए अगले वाले को भी स्टार लगाएं, लिश्मानिया ट्रॉपिका, और इससे होने वाली डिजीज का नाम है ओरिएंटल सोर, इससे होने वाली डिजीज का नाम ओरिएंटल सोर, और इसको भी फैलाने वाली फ्लाई है सैंड फ्लाई, इसको भी स्प्रेड कौन करती है, सैंड फ्लाई। आप किसी रीजन से 2 भी भूल जाएं तो एक जो 3rd नंबर का मार्क करने जा रहे हैं उसको 3 स्टार लगाएं, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया, और वो क्या है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, और डिजीज का नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और स्प्रेड करने वाली फ्लाई कौन, सीसी फ्लाई, और इसका जूलॉजिकल नेम भी मार्क करो, ग्लोसिना पाल्पेलिस। क्या है इसकी स्टोरी, थोड़ा सा समझें, क्योंकि यही हमारे सिलेबस का पार्ट है, यही याद रखना है। सीसी फ्लाई आपको अफ्रीका के डेंस फॉरेस्ट में मिलने वाली एक फ्लाई, जनरली ट्रीज के ऊपर बैठी रहती है, रेस्ट करती रहती है, और अचानक एक वुड कटर आता है, और जैसे ही उस ट्री की वुड को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी चलाता है, सडनली उस फ्लाई की नींद जो है वो हो जाती है डिस्टर्ब, और वो फ्लाई उस ट्री से उतरकर नीचे आई, और उस वुड कटर से ये फरमाई कि तूने मेरी नींद उड़ाई, मैंने तुझे परमानेंट सुलाई, और आकर उसको बाइट करती है, और बाइट करते ही उसके ब्लड में डाल देती है क्या, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को। और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस ऐसा पैरासाइट जो ब्रेन के अंदर स्लीपिंग सेंटर का स्विच ऑन स्विच ऑफ पॉइंट है, उसको ऑन तो कर देता है लेकिन ऑफ वाला पार्ट हो जाता है डिस्टर्ब, तो वुड कटर को वही नींद आ जाती है, और अगले 2-3 दिन तक वहीं सोया रहता है, इसीलिए नाम पड़ गया अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीका के डेंस फॉरेस्ट में। और स्प्रेड करने वाली कौन, फ्लाई है सीसी फ्लाई, और ये पैरासाइट कौन, ये है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। आओ अगला कौन, अगली है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, और ये जो है इससे होने वाली डिजीज, ये ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ये हमारे अनिल कपूर साहब का एक बहुत बड़ा फैन, और हमारे अनिल कपूर साहब का एक डायलॉग था झकास, तो यहाँ डिजीज का नाम है चगास, डिजीज का नाम क्या है, चगास। इसका वेक्टर कौन, इसके वेक्टर है बेड बग्स, जिनके मरते ही आप देखें आसपास का जो एटमॉस्फेयर है बदबूदार हो जाता है, तो बेड बग्स इसको स्प्रेड करते हैं, और पॉजिटिव एजेंट है इस चगास डिजीज का ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। फिर आए
जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। इससे इंटेस्टाइन के दादाजी कहा जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में सबसे पुराने डिस्कवर्ड पैरासाइट वो हैं जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। डिजीज का नाम है जियार्डिएसिस। फिर आए ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, नाम से ही पता लग रहा है ये ह्यूमन वेजाइना का पैरासाइट है, और डिजीज का नाम है व्हाइट वाटर, या दूसरा नाम है ल्यूकोरिया डिजीज, तो इसे बोलते हैं व्हाइट वाटर या ल्यूकोरिया डिजीज। फिर आए ट्राइकोमोनास टीनेक्स, ये कॉज करता है पायरिया, और पायरिया आप सब जानते हैं ब्लीडिंग गम्स। फिर आए ट्राइकोनिम्फा, ये टर्माइट बोले तो दीमक की आंत में मिलने वाला पैरासाइट, और दीमक आप सब जानते हैं वुड खाती है, और वुड का पार्ट है सेलुलोज, तो ये सेलुलोज के डाइजेशन में आपको करता है हेल्प। तो पढ़े हमने काफी सारे, लेकिन याद कितने रखने हैं? 3। तो एक बार तीनों को बोल दें। नंबर 1 लिश्मानिया डोनोवानी, और डिजीज का नाम काला आजार, ऑल्सो नोन एज डम डम फीवर, और फैलाने वाली कौन? सैंड फ्लाई। नंबर 2 लिश्मानिया ट्रॉपिका, डिजीज का नाम ओरिएंटल सोर, स्प्रेड फिर करती है सैंड फ्लाई। और नंबर 3 है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, डिजीज का नाम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और स्प्रेड करने वाली है सीसी फ्लाई, ऑल्सो नोन एज ग्लोसिना पाल्पेलिस। अब आए सार्कोडीना और राइजोपोडा, और अंडरलाइन करें इसके लोकोमोटरी ऑर्गन है सूडोपोडिया। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आपको केवल 2 याद रखने हैं। पहला अमीबा, जिसका पूरा नेम है अमीबा प्रोटियस, और दूसरे को लगाएं 3 स्टार, क्योंकि 12th में फिर आएगा काम, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। आप 12th में जब पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहां हाफ पेज पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। और मैंने अभी अभी आपको बताया स्लम एरियाज में होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डिजीज का नाम है अमीबिक डिसेंट्री एंड पैरासाइट इन कॉलन ऑफ मैन। और डाइमॉर्फिक का मतलब क्या? ये 2 फॉर्म में मिलता है, जैसे आपने सिलेंटेटा में पढ़ा था पॉलिप एंड मेड्यूसा, तो जो 2 अलग अलग फॉर्म में मिले उसे कहते हैं डाइमॉर्फिक। बाकी 3 को आप रफली पढ़ सकते हैं। एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ये टीथ के बीच में मिलता है, और पायरिया की अक्रेंस को बढ़ाता है। पायरिया कॉज तो करेगा ट्राइकोमोनास टीनेक्स, लेकिन उसको स्प्रेडिंग एजेंट का काम करेगा एंट अमीबा जिंजीवेलिस। रेडियोलेरियंस फॉर्मेनिफेरम को आप भूल सकते हैं, रेडियोलेरियंस में सिलिका का शेल, और फॉर्मेनिफेरम में कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर आए थर्ड क्लास स्पोरोजुआ, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट है, क्योंकि इनको कहते हैं सन्स एंड डॉटर्स ऑफ टाटा बिरला एंड अंबानी। और आप जानते हैं टाटा बिरला अंबानी के बेटे और बेटियां भी क्या है? पैरासाइट, और ये भी क्या है? पैरासाइट। तो इसका जो होस्ट है, इसका होस्ट बोले ह्यूमन बींग्स, और मेन एक ही एग्जांपल याद रखना है, प्लाज्मोडियम। और डिजीज का नाम आप सब जानते हैं, मलेरिया, और इसको स्प्रेड करती है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। कौन स्प्रेड करती है इसको? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। बाकी 2 को आप पढ़कर भूल सकते हैं, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की थी। नोसीमा, जो पेब्राइन डिजीज करता है सिल्कवर्म में, ये 12th में आपके बहुत काम आएगा। और बेबेसिया, ये भी फिर 12th में काम आएगा। टेक्सस फीवर इन कैटल, जिसको हमने बोला था रेड वाटर फीवर, यानी कैटल बफेलो में रेड कलर का यूरिन आता है और मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है डाउन। तो ये नीचे वाली दोनों काम आएंगी 12th में। अभी एक ही एनिमल याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम। फिर आए सिलिएटा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीलिया, इतनी सी बात अंडरलाइन कर लें। और एनसीईआरटी का एक ही एग्जाम्पल पैरामीशियम, और इसके दूसरे नाम को अंडरलाइन करो, स्लीपर एनिमल क्यूल। ये हमारे पैर की चप्पल जैसा दिखता है, और चप्पल जैसा स्लीपर जैसा दिखता है, इसलिए नाम पड़ गया स्लीपर एनिमल क्यूल। 2 न्यूक्लियस देखो, दोनों का लिखा दिया आपको। स्मॉलर न्यूक्लियस हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, एंड लार्जर मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। दूसरे को आप भूल सकते हैं, बेलेंटिडियम, फाउंड इन द कॉलन ऑफ मैन। अब फिर समरी पे आए, प्रोटोजोआ में समरी 4 लाइन, 4 क्लासेस के नेम और सबके लोकोमोटरी ऑर्गन। और 5वीं लाइन क्या? कि दीज आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और कितना हमें याद हुआ, इसके लिए एक बार प्रोटोजोआ का बिगनर बॉक्स सब मिलकर लगा लें। बिगनर बॉक्स 1 देखो, द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन इज सीसी फ्लाई। Which of protozoan consider connecting between plant and animal? In which of class locomotory organ absent? स्पोरोजोआ। सिलिएटा में तो भाई नाम से ही पता लग रहा है, सिलिया। फिर आए प्रोटेरोस्पोंजिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। इन प्रोटोस्टोमी एट ब्लास्टोपोर फॉर्म, प्रोटो मतलब फर्स्ट,
ब्लास्टो मतलब माउथ, तो फर्स्ट क्या बनेगा? माउथ। स्लीपर एनिमल क्यूल इज पैरामीशियम। ट्रिपेनोसोमा विच कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस बिलोंग टू विच क्लास? मैस्टिगोफोरा, क्योंकि इसी का दूसरा नाम है फ्लैजीलेटा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मोस्टली प्रेजेंट इन विच प्रोटोजोअन? फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन। काला अजार डिजीज इज कॉज्ड बाय लिशमानिया डोनोवानी। वेजाइनेलिस और ल्यूकोरिया डिजीज इन फीमेल कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। इसी को थोड़ा और आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 1 में भी फटाफट इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 से देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 अभी अभी डिस्कस हो गया। प्रोटोजोआ को प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर हिट्रोट्रॉप एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। एनसीईआरटी का लाइन है। फिर आ जाएं क्वेश्चन नंबर 11, प्लाज्मोडियम अमीबिड पैरासाइट मलेरिया, रॉन्ग है। ट्रिपेनोसोमा फ्लैजिलेट स्लीपिंग सिकनेस, सही है। पैरामीशियम सिलेटेड गलेट, ये भी सही है। तो सही हो गए आपके सेकंड और थर्ड। एक्सोस्केलेटन सिलिका फाउंड इन फोर्मेनिफेरम। फोर्मेनिफेरम या रेडियोलेरियंस? रेडियोलेरियंस। आगे रेडियोलेरियंस है और पीछे क्या है? फोर्मेनिफेरम। फिर आ जाए आइडेंटिफाइड द करेक्ट मैच। लिशमानिया डोनोवानी चगास डिजीज, टर्माइट्स नहीं होगा। लिशमानिया डोनोवानी से मिलाओ काला अजार और सैंड फ्लाई, तो ए बी और फोर्थ कर लेंगे भाई। ए बी और 4, बी से मिला दो ट्राइकोनिम्फा, ग्लूकोसाइडेस और टर्माइट्स, ये चला जाएगा बी सी और 1। नोसीमा सी डी और आ जाएगा सेकंड। और ट्रिप्नोसोमा क्रूजी, ये चला जाएगा चगास डिजीज और बग्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। एंट अमीबा डिफर फ्रॉम अमीबा इन द एब्सेंस ऑफ। एंट अमीबा पैरासाइट है और अमीबा जो है फ्रेश लिविंग, तो दोनों में डिफरेंस किसका? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल। एनिमल आप देख रहे हैं कौन सा? पैरामीशियम। और यहां पर कौन सा बाइनरी फिजन? ट्रांसवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर फाउंड इन ऑल प्रोटोजोअन? सभी प्रोटोजोअन में आपको कौन सा मिलेगा भाई? लोकोमोटरी सब में नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सब में नहीं, होलोजोइक न्यूट्रिशन ये भी सब में नहीं, क्योंकि प्लाज्मोडियम तो पैरासाइट है। तो इसका मतलब एक ही सही है, वो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सभी सिंगल सेल के हैं, सब में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट। विच ऑफ फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ राइजोपोडा और सार्कोडीना? सूडोपोडिया। फिर आ जाओ, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस डिजीज करता है डायरिया, ए से हो गया थर्ड। लिशमानिया ट्रोपिका ओरिएंटल सोर बेबेसिया, ये करेगा टेक्सस फीवर। और मोनोसिस्टिस ये कॉज करता है स्टेरिलिटी। आ जाए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? अभी अभी देखा था ऑस्मो रेगुलेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कंजुगेशन टेक प्लेस? पैरामीशियम, और पैरामीशियम की क्लास है सिलिएटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई? ये है आपका ट्रायोटोमा, पीछे दिया है आपको। माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम रिस्पॉन्सिबल फॉर reproductive activities. In which of the following locomotion does not occur? Plasmodium. In which of following animal body shape continuously change? Amoeba. Which organism considered sleeper animalcule? Paramecium. ये देखो, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 26। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एनालोगस टू यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ फ्रॉग एंड मैन। इन विच ऑफ एनिमल डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस प्रेजेंट? Paramecium. In which of following unicellular organism has macro and micronucleus? फिर Paramecium. Holophytic nutrition is found in, holophytic मतलब plant like, और plant like कौन करता है? Euglena. काला आजार is transmitted by sand fly. Sleeping sickness caused by Trypanosoma gambiae. ये था हमारा प्रोटोजोआ। अब आ जाओ बिगनर बॉक्स पे चलते हैं वापिस से। 2 to 7 तो हो गया होगा, आर्थ्रोपोडा तक तो सबने कर लिया टेस्ट से पहले। कोई डाउट हो तो देखो, बिगनर बॉक्स 2 to 7, बिगनर बॉक्स 2 to 7, किसी को कोई डाउट रह गया हो? अभी भी आर्थ्रोपोडा तक हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे मोलस्का से मैमेलिया तक। फिर भी किसी का बचाव तो बताएं भाई। थोड़ा सा ऐसे हाथ रेस कर लेंगे, हैंड रेस कर लेंगे, पता लगेगा कौन पूछ रहा है भाई। हाँ, 2 का 7, बिगनर बॉक्स 2 का 7 देखो। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
तो एक ही करेक्ट है बेटा, स्पॉन्जेस सभी क्या है, सेसाइल, आंसर फोर्थ। और देख लो किसी बिगनर बॉक्स में 3 में कोई डाउट है, बोले भाई। 4 में कोई डाउट हो, बिगनर बॉक्स 4। बिगनर बॉक्स 5 में किसी को कोई डाउट हो। बिगनर बॉक्स 6 में देखें कोई डाउट। बिगनर बॉक्स 7 में कोई डाउट हो। यहां तक का तो हमारा टेस्ट में आ गया। बिगनर बॉक्स 8 में देखें कोई डाउट हो। 6 में 5 बेटा वापिस पीछे कैसे गया बेटा, साथ साथ चलते हैं। सिलेंटेरा टीनोफोरा साथ साथ चल रहे हैं बेटा। 6 का 5, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है, लीच है, टीनिया है। एस्करिस में तो अपन ने मेल फीमेल क्लास में ही अलग अलग बनाए, तो जिसमें मेल फीमेल अलग अलग वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल। और वहां हर्माफ्रोडाइट को ऑब्लिक लगा के लिख लो बाइसेक्सुअल। आओ बिगनर बॉक्स 8 देखें, कोई डाउट हो किसी को। आप भी भाई जो भी ऑनलाइन में जुड़े हैं वो भी देखते रहें, कोई डाउट हो। बिगनर बॉक्स 8 का प्रतीक ने पूछा क्वेश्चन नंबर 2, विच मोलस्का इज कॉल्ड टस्क शेल। बेटा एग्जांपल में दिया है डेंटेलियम। डेंटेलियम का जो शेल होता है वो हाथी के दांत जैसा, और हाथी के दांत को इंग्लिश में कहते हैं टस्क। इसका दूसरा नाम है टस्क शेल। और देखो बिगनर बॉक्स 8 में कोई डाउट। आए बिगनर बॉक्स 9 पर चलें। बिगनर बॉक्स 9 का 9 क्वेश्चन आया है, देखें सभी ध्यान से। बिगनर बॉक्स 9, विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ये तो अपन ने क्लास में ही बनाया था डायग्राम। पूरी बॉडी पे स्पाइन है और सिमिट्री हमेशा कैसी मिलेगी, रेडियल। लार्वा की बात थोड़ी कर रहा है बेटा। जब भी आपको लार्वा वर्ड यूज नहीं करे, हमेशा ध्यान रखना है एडल्ट की बात हो रही है। लार्वा मेंशन करेगा तभी हम बायलेटरल पे जाएंगे। एनसीईआरटी क्लियर कट लिखती है, रेडियल सिमिट्री फाउंड इन 3 फाइलम, सिलेंटेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। एनसीईआरटी ने कहीं एडल्ट वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि एडल्ट ही नेचर में मिलते हैं। लार्वल स्टेज तो बहुत शॉर्ट होती है, और आप जो भी अपने पास आसपास देखेंगे वो सब एडल्ट होंगे। आए बिगनर बॉक्स 10 देखें। 9 के 8 में क्या दिक्कत बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल फाउंड एक्सक्लूसिवली मेराइन। अभी तक तो एक ही पढ़ा इनमें, इकाइनोडर्मेटा। पोरीफेरा कहाँ है बेटा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर है। हाँ तो ये लगातार बनती रहेंगी, फिर फटती रहेंगी, फिर बनेगी, फिर फटेगी, लगातार चलती रहती है। इनका फॉर्मेशन जैसे ही ये ब्रस्ट होगी, ये वाली पुरानी वाली यहाँ ब्रस्ट हुई, अनादर इस एंड पे, एंटीरियर एंड पे एक नई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बन जाएगी। और पैरामीशियम को तो गॉड ने एक एडवांटेज दिया। पैरामीशियम में एट ए टाइम 1 वर्क करती है और 1 रेस्ट करती है, और जैसे ही पहली वाली डिस्ट्रॉय होती है, दूसरी वाली अपना वर्क करना शुरू कर देती है। तो पैरामीशियम के पास 2 हैं, एट ए टाइम 1 वर्क एंड 1 इन रेस्ट। और अमीबा में जैसे ही एक ही है, उसके ब्रस्ट होते ही दूसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो जाती है प्रिपेयर्ड। आए बिगनर बॉक्स 10 देखें। बिगनर बॉक्स 10 में देखो कोई डाउट हो किसी को। बिगनर बॉक्स 10 11th में देखे कोई डाउट हो। 4 क्वेश्चन दिए यहाँ तो। बिगनर बॉक्स 11 का थर्ड देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर। डायग्राम को याद करो, कोऑर्डिनेट के एनसीईआरटी का डायग्राम है। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट एंड पोस्ट एनल टेल, उनमें से कौन नहीं है, वर्टिबल कॉलम, सब में होना जरूरी नहीं है। बिगनर बॉक्स 12 देखें। बिगनर बॉक्स 12 क्वेश्चन नंबर 6 देखो। हिप्पोकैम्पस, ये तो क्लास में भी डिस्कस हुआ भाई। हिप्पोकैम्पस का डायग्राम भी बना के दिखाया था। इस कॉल्ड सी हॉर्स, क्योंकि इसका जो स्नाउट है, माउथ और नोस्ट्रिल से मिलकर बनी स्ट्रक्चर, वो किसके जैसा होता है, हॉर्स लाइक। और आप डायग्राम से देख भी सकते हो इसके। और बोलो कोई बिगनर बॉक्स 12 में। बिगनर बॉक्स 12 में बोले भाई कोई डाउट हो। ऑनलाइन में भी आवाज आ रही है सभी को। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, विच ऑफ फॉलोइंग फिशेस हैव होमो सर्कल टेल। होमो सर्कल सभी बोनी फिशेस में मिलती है, और बोनी फिशेस का दूसरा नाम है टीलोस्टोमी। तो आंसर है हमारा फर्स्ट। और देखें कोई डाउट हो भाई बिगनर बॉक्स 12 में। आओ बिगनर बॉक्स 13 पर चलें। बिगनर बॉक्स 13 देखें। 13 में कोई डाउट किसी को।
बिगिनर बॉक्स 14 ले लें, बिगिनर बॉक्स 14 का 13 का 4, ग्रेडल्स आर एब्सेंट इन, आपने ह्यूमन के स्केलेटन में 2 ग्रेडल पढ़ी है, पेक्टोरल एंड पेल्विक, और पेक्टोरल पेल्विक ग्रेडल से जुड़ते हैं हमारे हाथ और पैर, और जिन एनिमल के पास लिम्स ही नहीं है उनके पास ग्रेडल्स भी क्या होंगी। तो आंसर क्या गया, फर्स्ट इक्तियोफिस जो है लिम्बलेस एम्फीबिया। बिगिनर बॉक्स 14 में देखें, किसी को डाउट हो। बिगिनर बॉक्स 14 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो गया था कि स्नेक ऐसा एनिमल है जिसमें टिम्पेनम क्या होता है, एब्सेंट। इसकी बॉडी पर वाइब्रेशन रिसेप्टर होते हैं जिससे ये सपेरे की बीन को रिसीव करता है वाइब्रेशन को, लेकिन ये सुनने में कैपेबल नहीं है। आए बिगिनर बॉक्स 15 देखें, बिगिनर बॉक्स 15 में कोई डाउट हो। बिगिनर बॉक्स 15 देखो, आप भी देखें भाई। बिगिनर बॉक्स 15, आयुष, रविंद्र, विशेष, इकरा, कुमुद, ब्यूटी, अनिष्का, अनमोल, अंकित, अमीशा, देखो बिगिनर बॉक्स 15, बिगिनर बॉक्स 15 का 5। मैंने आपसे बोला बहुत सारी चीजें हैं जो रेप्टिलिया और एव्स के अंदर सिमिलर हैं, और रेप्टाइल एव्स में बहुत सारे फीचर का सिमिलर मिलना ये दिखाता है कि रेप्टाइल से ही बर्ड बने। और उनमें एक सिमिलर फीचर है उनका नाइट्रोजनस वेस्ट। सारे बर्ड्स भी होते हैं यूरिकोटेलिक और सारे रेप्टाइल्स भी क्या है, यूरिकोटेलिक। सारे बर्ड्स के अंदर भी मेगालेसिथल और क्लिडोइक एग, और सारे रेप्टाइल के अंदर भी मेगालेसिथल और क्लिडोइक एग। बर्ड्स के अंदर आज भी हाइंड लिम्ब पर शेल और रेप्टाइल की पूरी बॉडी पे शेल। तो ये सिमिलरिटीज है जो दिखाती है कि रेप्टाइल से ही कौन इवॉल्व हुए हैं, बर्ड्स। आओ बिगिनर बॉक्स 16 देखें, बिगिनर बॉक्स 16 में देखें, कोई डाउट हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, चाहे वेल हो या डॉल्फिन, जो भी मैमल है उन सबके अंदर होंगे लंग्स। एक्सरसाइज 1 में हम आर्थ्रोपोडा तक के तो क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 से लेकर 117 तक। फिर भी किसी का कोई रह गया हो तो देखो। 7 तो बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का ही है। ड्यूटेरोस्टोम सिलोमिस, आपको बताया था 2 तरह की सिलोम है, शाइजो और ड्यूटेरो। और शाइजो के एग्जाम्पल बोले थे आम, जो आएंगे बहुत काम, और ड्यूटेरो के एग्जाम्पल थे इंग्लिश हिंदी कंबाइंड, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा कोडेटा। और यही सेम एग्जाम्पल आए थे ड्यूटेरोस्टोमिएट में भी। तो जो ड्यूटेरोस्टोमिएट होंगे उनमें सिलोम कौन सी, एंटेरोसिलोम। आंसर है आपका थर्ड। 44 देखो, द कैनाल सिस्टम, अरे भाई किस 44, आफ्टर ड्राइंग ए बाथ स्पॉन्ज कंटेंट। ये थोड़ा सा बहुत प्रीवियस एग्जाम जब आपके स्टेट पीएमटी हुआ करती थी तो हर फाइलम की हम आगे क्लास भी पढ़ते थे। जैसे अभी प्रोटोजोआ की 4 क्लास देखी, तो पॉरीफेरा में भी 3 क्लासेस हैं। पहली क्लास का नाम है कैल्केरिया, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइक्यूल मिलते हैं। दूसरा है डेमोस्पोंजिया, जिसमें स्पॉन्जिन फाइबर मिलते हैं। और तीसरी हेक्साक्निडा, जिसमें सिलिका की स्पाइक्यूल मिलती है। इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता। ये जो बाथ स्पॉन्ज है मैं आपको बता दूं, ये मेंबर है डेमोस्पोंजिया क्लास का। तो इसके अंदर क्या मिलेंगे, स्पॉन्जिन फाइबर। तो आप चाहें तो इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये स्टेट पीएमटी में पूछे जाते थे। मॉड्यूल में गिवन नहीं है बेटा, मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 40 गिवन है। देखो 4040, व्हाट विल बी लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग ऑफ स्पॉन्ज। एक जनरल स्पॉन्ज को सुखा देंगे तो क्या बचेगा, स्पॉन्जिन फाइबर ही ऑप्शन है। इलास्टिन आपने पढ़े नहीं है, सिल्क फाइबर होते नहीं है, सेलुलोज नहीं है, तो हमारा आंसर क्या गया, स्पॉन्जिन फाइबर। यहाँ पे सिलिका होता और बोथ होता तो हम बोल देते, स्पाइक्यूल्स होता और स्पॉन्जिन फाइबर होता तो बोथ भी आंसर जा सकता था। कमर्शियल क्यों कहते हैं, क्योंकि बाथ स्पॉन्ज का जो बचा हुआ स्केलेटन है वो स्क्रबर के काम आता है। आपने देखा और मार्केट में नहाने से पहले शरीर को रगड़ने के लिए बहुत सारे सिंथेटिक स्क्रबर मिलते हैं। तो ऐसे ही जापान के जो लोग हैं वो आज भी बाथ स्पॉन्ज का जो बचा हुआ स्केलेटन है उससे अपने शरीर को रगड़ रगड़ के नहाते हैं। तो इसीलिए इसको कमर्शियली बेचा जाता है, इससे इनकम होती है, इसलिए बोल दिया कमर्शियल स्पंज। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो, ये एसके एलमंतीज में अंडरलाइन कराई थी लाइन।
ड्यूरिंग द एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट सीलोम फॉर्म फ्रॉम ब्लास्टोसील, ये है सूडोसील। 117 तक देखें, और कोई डाउट रह गया हो आर्थ्रोपोडा तक किसी का? 82, 52 देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे ओरेलिया बोले तो जेलीफिश, और जेलीफिश रेडियल सिमेट्रिकल है, सही है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये भी सही है। पॉलिप मेडुसा दोनों नहीं होते, क्योंकि जेलीफिश में तो केवल क्या होगी, मेडुसा। अरे भाई सिलेंट्रोन का ही तो दूसरा नाम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जो भी सिलेंटेटा है उसमें सिलेंट्रोन तो होगी। हाँ भाई 68 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्वाड्रेटिक प्रोटोस्टोमिएट बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड शाइजोसिलोमेट? ये हो सकते हैं प्लेटी हेलमिंथेस से मोलस्का तक। और देखो प्लेटी हेलमिंथेस से मोलस्का में कौन आ रहा है, आम। और आम बोले तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यानी एनेलिडा का एग्जांपल है नेरीज। तो आंसर क्या गया, फर्स्ट नेरीज। आए 77 से देखें 99 तक, 77 से 99 तक। 93 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल भी। एस्केरिस और एनोफिलिस में क्या सिमिलरिटी है? एस्केरिस के आपने मेल फीमेल बनाए, और एनोफिलिस में भी आप जानते हो मेल और फीमेल होते हैं, और मेल और फीमेल का होना ये कहलाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। 82 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? ये तो सिंपल है भाई, फ्लेम सेल प्लेटी हेलमिंथेस में होगा, पहला सही है। नोटोकॉड बेलेनोग्लोसस में होगी, नहीं होगी। मेटाजेनेसिस फाइसेलिया ओबेलिया में होगा, सही है। रेडुला पाइला में, सही है, गलत, मोलस्का का मेंबर है, होगा। तो बचा क्या आपका जो रॉन्ग है वो कौन सा, केवल बी है भाई। हाँ एसीडी हो गया भाई आपका। 100 से लेकर 122 तक देखें, 100 टू 122, 100 टू 122, 118 देखो, ऑल एनिमल ऑफ दिस फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। दो हैं, रिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। मोलस्का कैसे मेराइन है बेटा? मोलस्का के तो लैंड पे स्नेल भी तो देखा है आपने चलते हुए, तो यहाँ मेराइन भी हैं और फ्रेश लैंड वाले भी हैं, और मोस्टली कैसे हैं, लैंड वाले। और देखें कोई 122 तक, 110 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अब बन जाएगा, पहले नहीं बनता, क्योंकि प्रोटोजोआ अभी अभी आपने पढ़ा है। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स आपने आर्थ्रोपोडा में पढ़ लिया, एक टेबल बनी हुई थी एग्जाम्पल के बाहर, कि एनोफिलिस के काटने से होगा मलेरिया, क्यूलेक्स के काटने से होगा फिलेरियसिस, और एडिस के काटने से होगा डेंगू, या इसका दूसरा नाम है येलो फीवर। तो पहला सही है, दूसरा सही है। एनोफिलिस लिश्मानिया ये रॉन्ग है, एनोफिलिस तो अभी अभी आपने पढ़ा मलेरिया। और ग्लोसिना पाल्पेलिस ये है सीसी फ्लाई का दूसरा नाम, जो करती है स्लीपिंग सिकनेस। तो आंसर है हमारा थर्ड। 132 देखो, इकाइनोडर्मेटा हार्टलेस हैं, ब्रेनलेस हैं, हेडलेस हैं, फिर क्यों इनको हम इतना हायर लेवल पे पढ़ते हैं? और इसका कारण है इनकी कॉर्डेटा जैसी दो सिमिलरिटी, एंटेरोसिलोम एंड ड्यूटेरोस्टोमिएट। तो आंसर है हमारा फोर्थ। 126 देखो, 126 किसने पूछा भाई? ये तो सबसे, ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। 133 से 133 से देखें 162 तक, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड पाइसेस। 133 से 162 तक देखें, 132 टू 162, 145 देखो, इन कॉर्डेटा द नोटोकॉर्डिस। अब अपना वो डायग्राम याद कर लो, इसीलिए बनाया था एनसीईआरटी का, कि सबसे ऊपर कौन है, नर्व कॉर्ड, फिर उसके नीचे कौन है, नोटोकॉर्ड, और जो ऊपर वाली सरफेस पे होती है वो सरफेस होती है डॉर्सल, और नीचे वाली क्या होती है, वेंट्रल। क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। और बोले 162 तक कोई और डाउट? 156 देख लो, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लंग फिश? आप सबने बचपन में एक पोयम सुनी कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका, और हाथ लगाएं तो डर जाएगी और बाहर निकालें तो। लेकिन ऐसी फिशेस बनी जिनको बाहर निकालने पर लैंड पर भी जिनकी डेथ नहीं हुई, और उन्हें नाम दिया लंग फिशेस। और लंग फिशेस का एग्जाम्पल है 2 लेपिडोसिरन,
ये ऐसी फिशेस थी जिनमें जो एयर ब्लडर थे, याद करो बोनी फिशेस में एयर ब्लडर पड़े थे, वो एयर ब्लडर ने ही लंग्स की तरह काम किया और ये लैंड पर भी कुछ टाइम तक सरवाइव कर सकती हैं। दे कैन ब्रीथ विदाउट वाटर और इन्हें कहते हैं लंग फिश। और देखें 162 तक कोई डाउट हो भाई? 147 देखो क्वेश्चन आया आदित्य कुमार का 147, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू फिशेस? ये तो बात हो गई भाई, डॉग फिश ट्रू फिश है, सो फिश है, फ्लाइंग फिश है, फ्लाइट फिश है, एंजल फिश है, हैग फिश नहीं है। तो आंसर है बेटा 4। आदित्य कुमार पहली 5 जो हैं वो ट्रू फिश और हैग फिश मिक्सिंग को कहते हैं, जो साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है। प्रतीक कुमार का क्वेश्चन है 169, आप सब भी देखो 169 मॉड्यूल में गिवन नहीं है, और फिर बहुत पुराना क्वेश्चन है स्टेट पीएमटी का कि रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इवन आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी। अभी तक कैरेक्टर लार्वा के ही चल रहे हैं और एडल्ट में पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी स्टार्ट कर देना रिप्रोडक्शन को, इस फिनोमिना को कहते हैं नियोटेनी। क्या कहते हैं इसे? और नियोटेनी को हमने याद रखने का एक अपना कंसेप्ट बना लिया कि मुंडा हुआ जवान, मुंडा बोले तो लार्वा और जवान बोले तो स्टार्ट रिप्रोडक्शन। तो इस फिनोमिना को कहते हैं नियोटेनी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 167 पे दे हुआ, 167 भी देख लो। अब नियोटेनी आपने सुन तो लिया कि मुंडा हुआ जवान, लेकिन किसका मुंडा जवान हुआ ये पूछा ही नहीं आपने। अरे कोई तो एनिमल किंगडम में ऐसा हुआ होगा, तो आगे लिखो उसके बारे में। नियोटेनी कौन शो करता है? एक्सोलोटल लार्वा ऑफ सैलामेंडर। नियोटेनी शो करने वाला है एक्सोलोटल लार्वा ऑफ सैलामेंडर। जो सैलामेंडर का एक्सोलोटल लार्वा है ये नियोटेनी शो करता है। और इसी पे बेस्ड 167 क्वेश्चन देख लो ऊपर, ये भी मॉड्यूल में गिवन नहीं है कहीं। द एक्सोलोटल लार्वा इज द नेम ऑफ लार्वा ऑफ, किसका लार्वा? अरे अभी तो बताया सैलामेंडर, लेकिन अब आप चारों में देख रहे हो सैलामेंडर तो कहीं दिया ही नहीं है। फिर आंसर क्या लगाएं? आंसर लगाओ थर्ड, एम्बाइस्टोमा, और इसको ऑब्लिक लगा के इसका एक नाम और लिखो। एम्बाइस्टोमा का दूसरा नाम है टाइगर सैलामेंडर। इसकी पूरी बॉडी पर टाइगर की तरह स्ट्रिप्स होती हैं और इसीलिए इसको कहते हैं टाइगर सैलामेंडर। तो आपको पूछ ले एक्सोलोटल लार्वा किसका? सैलामेंडर का। और एक सैलामेंडर की स्पीशीज है, इसका नाम है एम्बाइस्टोमा। और देखो 176 तक कोई डाउट हो? 176 तक, 173, टाइप ऑफ डेंटेशन इन क्रोकोडाइल इज, आप सब भी ध्यान से सुन लें। मैंने आपसे कहा था कि बर्ड्स और मैमल दोनों बने हैं रेप्टाइल से। रेप्टाइल की एक ब्रांच बन गई बर्ड्स और एक ब्रांच बन गई मैमल्स। और जब रेप्टाइल से मैमल्स बन रहे थे तो बीच में कहीं ना कहीं आ गए क्रोकोडाइल। बीच में कौन आ गए? तो क्रोकोडाइल ऐसे एनिमल थे जिनमें बहुत सारे मैमल्स के फीचर मिले। पहला फीचर था 4 चैम्बर हार्ट, दूसरा फीचर था इनमें भी डेंटेशन मिला थीकोडॉन, और मैमल्स में भी कैसा होता है? थीकोडॉन। और यहां पर भी डायफ्राम देखा गया, यहां पर भी मैमल्स जैसी एब्डोमिनल मसल देखी गई। तो हमारा आंसर है इसके अंदर क्या? द टाइप ऑफ डेंटेशन ऑफ क्रोकोडाइल इज थीकोडॉन। और चाहे क्रोकोडाइल दे, एलिगेटर दे, घड़ियाल दे, सबके अंदर थीकोडॉन। 168 का फर्स्ट क्यों नहीं होगा भाई? ये तो आप खुद ही याद करो। हमने 4 एडेप्टेशन बोले थे व्हाई द रेप्टाइल्स आर फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल कॉर्डेट, और मैंने पहला एडेप्टेशन बोला था बॉडी इज ड्राई एंड कवर्ड बाय कॉर्निफाइड स्किन और एपिडर्मल स्केल। मेरे बेटे डॉल्फिन वेल की अभी अभी बात की, वो तो वाटर में फिर भी लंग से रेस्पिरेशन कर रहे हैं। क्रोकोडाइल वाटर में फिर भी लंग से रेस्पिरेशन कर रहा है। टॉर्टोइस वाटर में फिर भी लंग से रेस्पिरेशन कर रहा है। तो लंग से रेस्पिरेशन लैंड पे रहने का एडेप्टेशन नहीं है। मैंने आपसे बोला था लैंड पर रहना बच्चों का खेल नहीं है। लैंड पर रहना है तो एनिमी और एनवायरमेंट से बचना जरूरी, और उसमें लंग्स किसी काम नहीं आते। वहां काम आएगा बॉडी का रफ एंड टफ होना और बॉडी के पास प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का होना। तो आंसर क्या गया हमारा? सेकंड। 173 में बेटा प्लूरोडॉन,
प्लूरोडोंट तो बाकी रेप्टाइल्स का है, मैंने बोला क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है रेप्टिलिया का। आओ 178 से 200 तक क्वेश्चन देखें। 178 टू 200। 172 कॉर्पस कैलोसम फाउंड इन, ये तो कल डायग्राम से ही बताया था भाई, क्लास मेमेलिया का फीचर है और मैमल इनमें से एलिफेंट है। 178 टू 200 देखें। 182 देखो, विच ऑफ फॉलोइंग मैमल इज ओविपेरस। मेमेलिया का फर्स्ट एग्जांपल ही ओविपेरस था, ऑर्निथोराइंकस, जिसको हमने प्लेटिपस भी कहा है। और देखो कोई 189 देखो एक बार सभी, ये मैंने फिर क्लास में लिखा दिया आपको। विच वन इज नॉट एक्सक्लूसिव मेराइन, सील मेराइन वाटर में है, वेल है और वॉलरस है। डॉल्फिन आपको लिखाया था फाउंड इन गंगा रिवर, फाउंड इन गंगा रिवर, ये फ्रेश वाटर में मिलती है। 188 भाई ऑर्निथोराइनकस, अभी अभी बताया बेटा प्रतीक कुमार। ऑर्निथोराइनकस 188 क्वेश्चन, ये है एग लेइंग मैमल और इसका दूसरा नाम है मोनोट्रीम और इसका तीसरा नाम है प्रोटोथीरिया। 3 नाम लिखे थे हमने कल, प्रोटोथीरिया, मोनोट्रीम्स और एग लेइंग मैमल्स। आओ एक्सरसाइज 2 में चलें। 193 में क्या रह गया भाई, एग्स ऑफ बर्ड। ये तो एव्स की सेकंड थर्ड लास्ट लाइन लिखी हुई है, लार्ज है, मेगा लेसिथल एंड क्लिडोइक है। 199 ये मेमल्स की लास्ट क्लास लिखी, मेमल की लास्ट लाइन लिखी हुई है मेमेलिया की। द यूथेरियंस आर माइक्रोलेसिथल, हैविंग द माइक्रोलेसिथल एग। थोड़ा सा एक बार हाथ भी तो खड़ा करो, कौन पूछ रहा है भाई। अरे मेरे बेटे ऐसे क्या करता है यार, तू भी डराता है यार बेटा। ऑर्निथोराइनकस एकाइडिना है बेटा। हाँ एग लेइंग है ना बेटा, तो एग लेइंग के मैं थोड़ी देर पहले ही 3 नाम बोल रहा था कि प्रोटोथीरिया, मोनोट्रीम्स, एग लेइंग मैमल्स और इनके 2 एग्जांपल एकाइडिना प्लेटिपस। और बोर्ड पे भी लिखा था अपने प्रीवियस क्लास में कि जो एग लेइंग है उनके 3 नाम है, प्रोटोथीरिया, मोनोट्रीम्स, एग लेइंग। जो मेटाथीरिया उसके फिर 3 नाम है, मेटाथीरिया, मार्सुपियल और कंगारू। और तीसरा हम सब जो आते हैं, काऊ, बफेलो, शिप, गॉड, डॉग, ह्यूमन बीइंग, हम है यूथीरिया। हम सब क्या है, यूथीरिया है बेटा। क्या स्मॉल होता है? अरे तेरी एग स्मॉल कैसे होगा बेटा यार, शतुरमुर्ग का जो एग है वो दुनिया में सबसे बड़ा एग है, ऐसे कैसे करता है बेटा? बर्ड्स के एग को स्मॉल क्यों करता है? वो इंसेक्ट का एग देख लिया होगा तुमने गलती से। एक्सरसाइज 2 देखो 1 टू 22। एक्सरसाइज 2 में 1 टू 22 कोई डाउट हो? फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अब हो जाना चाहिए, अभी तक नहीं होता। प्रोटोजोआ का है, ट्रिपेनोसोमा, नॉक्टिलुका, मोनोसिस्टिस, जियार्डिया, ये सब प्रोटोजोआ के मेंबर और इनको कहते हैं यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा। आंसर हमारा सेकंड। और देखो 1 टू 22, 1 टू 22 1 टू 22 कोई डाउट हो देखें, आप भी देखें भाई ऑनलाइन में किसी को। 1 टू 22 एक्सरसाइज 2 में 1 टू 22 कोई डाउट हो भाई? अजय सिंह, आदित्य राज, आदित्य कुमार, अभिजीत सोनी, अनमोल, अंशिका, अंशुल, केशव। अभिजीत सोनी का क्वेश्चन नंबर आया 14। 14 क्वेश्चन बड़ा है लेकिन घबराना नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच विद इट्स 2 जनरल कैरेक्टर। अब यहां बात हो रही है कि वो पूरा फाइलम उन कैरेक्टर को दिखाना चाहिए। आर्थ्रोपोडा बॉडी डिवाइड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन सही है, लेकिन रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया सब में नहीं है, रॉन्ग हो गया। कॉर्डेटा नोटोकॉर्डेट सम स्टेज एंड सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू आउटसाइड, सब में नहीं है। हमने एग लेइंग मैमल में देख लिया क्लोएका प्रेजेंट। इकाइनोडर्मेटा पेंटामिरस रेडियल सिमेट्री, 5 लिम्ब से काट सकते हो इसलिए बोल दिया पेंटामिरस। और मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन फिर रॉन्ग है क्योंकि कैसा होता है, एक्सटर्नल। तो अब जो बचा है वो हमारा क्या, लास्ट ऑप्शन नंबर 4। मोलस्का ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट जिस लार्वा से होता है उसका नाम है ट्रोकोफोर, और सारे एनिमल इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। और बोले 22 तक कोई डाउट भाई? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है भाई, देखो बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स आपने पढ़ी लिया, सिल्क वर्म का नाम है।
पाइला, पाइला से पर्ल नहीं मिलता, जो पर्ल वाला है उसका नाम है पर्ल ओस्टर पिंक्टाडा, तो ये रॉन्ग हो गया। एपिस हनी भी आपने पढ़ लिया, और लाखा से लाख मिलेगा ये भी आपको पता है, तो आंसर कौन सा गया? 2। आओ 23 से लेकर 36 तक देखें, 23 से 36 तक देखो, क्वेश्चन नंबर 23 से 36 तक। फिर आया है क्वेश्चन नंबर 30 प्रतीक कुमार का, देखें बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आपका आसानी से हो जाएगा। एक बार आप सब भी देखो क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड फेलिस टिग्रिस द इंडियन टाइगर? होगा क्या? अरे फेलिस तो कैट का नाम है, टाइगर का नाम है पैंथेरा टिग्रिस। ई कोलाई, ई कोलाई का क्या पूरा नाम एंटमीबा कोलाई है? स्टीरिया कोलाई, ये भी रॉन्ग। मस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस फ्लाई होती है, लिजार्ड नहीं है, ये भी रॉन्ग। तो बचा क्या? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। अभी अभी आपको क्लास स्टार्ट करते समय मैंने बताया था, ये सबसे हार्मफुल प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है, जिससे होने वाला मलेरिया ट्रीट आसानी से नहीं होता और लोग मर जाते हैं। तो आंसर है आपका 4। 35 भी देखो भाई, 35 ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन, और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में पूरे हाफ पेज पर लिखा हुआ, टॉपिक का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। आंसर हमारा 2। आए चलें 37 से 58 तक देखें, 37 टू 58 देखो, कोई डाउट हो? 49 नंबर का क्वेश्चन देखें, बहुत इजी है, और मैंने आपको मार्क कराया था, एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसी कौन सी फिश है जो मेराइन से फ्रेश वाटर में जाती है? पेट्रोमाइजोन। और देखें 58 तक, 37 से 58, 44 देखो, 44 फिर 12th का क्वेश्चन है, क्योंकि ये नीट के क्वेश्चन है, और नीट में 11 प्लस 12 दोनों को मिलाकर सिलेबस आता है। तो ये जो क्वेश्चन है 44, ये भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है। एंटमीबा स्टोलाइटिका का एक्टिव फॉर्म ये क्या खाता है? आंसर है 4th। आपको याद ही रखना है, अभी तो वहां पढ़ाएंगे, इरिथ्रोसाइट, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ कॉलन। ये अभी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये 12th के टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और बोलो भाई, 45 तो करवा ही दिया आपको, मॉड्यूल में लिखा हुआ है। विवी पेरेसी 2 दिखाते हैं, एक ट्राइचिनेला स्पाइरलिस और एक वाउचेरिया। और जब पढ़ा रहे थे आपको मैंने बोला भी था, AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। आए 59 से 63 तक देखें, 59 टू 63, 59 टू 63, 61 देखो, बहुत आसान है भाई। ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट, ये कौन है आपके? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ट्रू सेगमेंटेशन के 3 एग्जांपल आपको क्लास में लिखाए थे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, फर्स्ट आंसर। आए एक्सरसाइज 3 में 1 टू 17, एक्सरसाइज 3 1 टू 17 देखो, बोले कोई डाउट हो भाई? 1 टू 17, चले नेक्स्ट पेज पर। 18 से 34 देखो, एक्सरसाइज 3 चल रहा है भाई। रविंद्र कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज लिखे आप लोग, केशव, रविंद्र, शालिनी, एक्सरसाइज 3 डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 में बोले कोई डाउट हो? आप लोग चैट बॉक्स में एक्सरसाइज मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सरसाइज 2, रविंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 48, body having the meshwork of cell internal cavity line with food filtering flagellate cell and indirect development, ये है बेटा पोरीफेरा। 48 का आंसर 3 पोरीफेरा, रविंद्र कुमार। एक्सरसाइज 3 प्रतीक कुमार, क्वेश्चन नंबर 35। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 35 देखो, पोइकिलो थर्मल बर्ड्स एंड मैमल्स रॉन्ग है, ये सब होते हैं वार्म ब्लडेड। एग्नेथा में पेट्रोमाइजोन मिक्सिन सही है। ट्यूनिकेटा, एसिडिया साल्पा डोलियोलम, ये भी सही है।
और कार्टिलेजिनस फिशेस बेटा एंड लेबियो, ये रॉन्ग है। तो आपका जो सही है वो है यहाँ पर बी और सी। तो बी और सी बेटा 35 नंबर के क्वेश्चन में आंसर जा रहा है आपका थर्ड। प्रतीक कुमार आंसर थर्ड। एक्सरसाइज 2 में शालिनी का क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल डज नॉट शो मेटामॉर्फोसिस। बेटा जिसमें लार्वा नहीं बनेगा उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, और अर्थवर्म में लार्वा नहीं बनता, बाकी तीनों में बनता है। केशव नागर एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन नंबर 27। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपने सब पॉइंट पढ़े हैं। क्रेनियम, वर्टिबल कॉलम, कार्टिलेजिनस सही है। नोटोकॉर्ड, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट सही है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप ये भी सही है। देयर लार्वा रिटर्न टू फ्रेश वाटर आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, ये रॉन्ग है, क्योंकि इनका लार्वा वापस कहां लौट कर आता है? सी वाटर में, मेराइन वाटर में। और देखें एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट किसी को? 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखो एक्सरसाइज 3। क्या दिक्कत आया बेटा? बेटा फिश का नाम है। एक्वेरियम में 2 फिश रखते हैं। मैंने आपको बोला था बेटा जिसका नाम है फाइटिंग फिश और टेरोफाइलम एंजिल फिश, और मैंने बोला था पापा है हॉट और बेटा है कूल। अरे डबल टी सिंगल टी तो प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, एक ही है वो, मन की आंखों से देख। और देखें कोई डाउट भाई 36 तक एक्सरसाइज 3 में। एक्सरसाइज 3 में और कोई डाउट? किसी का कोई थ्योरी का डाउट रह गया हो एनसीईआरटी मॉड्यूल का? ऐसा किसी का रह भी गया हो तो ऐसा नहीं कि आज के बाद डाइवर्सिटी की बात ही नहीं होगी। डाइवर्सिटी तो चलती रहेगी, हम साथ साथ है की तरह। जिसको फिर भी लगे बाहर डाउट टाइम आपको दिया रहता है, उस डाउट टाइम में लेके आए। जिससे कुछ क्वेश्चन छूट गए हों, अभी नहीं किए हों, फिर भी करें। और कोई डाउट हमारा बचना नहीं चाहिए, चाहे एनसीईआरटी का हो, मॉड्यूल का हो, और भी किसी तरह का आपका डाउट हो उसको लेकर आए। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अपना, वो कॉकरोच, अर्थवर्म या फ्रॉग में से एक होगा। आपकी फेवरेट एनिमल है, लोअर एनिमल है, और हर साल क्वेश्चंस आते हैं। चिकन तो खाने में मजा आएगा बेटा, उसको पढ़ने में क्या मजा है? हाँ भाई, चलो बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी, फिर सुन लेंगे। 12th के मॉड्यूल में दिया भी है। क्लास मेमेलिया की 3 इंफ्रा क्लासेस बना दी। पहली इंफ्रा क्लास है प्रोटोथीरिया, दूसरी मेटाथीरिया, तीसरी यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में फर्स्ट मैमल बने जो लेस डेवलप थे, उनका दूसरा नाम दिया मोनोट्रीम्स, तीसरा नाम दिया एग लेइंग मैमल्स। और 2 एग्जांपल है एक्आइडीना एंड प्लेटिपस। फिर थोड़े से डेवलप हुए और यंग वंस को देना शुरू किया, लेकिन इमेच्योर यंग वंस को बर्थ दिया, उन्हें बोला मेटाथीरिया या मार्सुपियल। एग्जाम्पल था कंगारू। और जिन्होंने फुली डेवलप यंग वंस को बर्थ दिया उनको बोला यूथीरिया। और यूथीरिया में आ जाते हैं काऊ, बफेलो, शिप गॉट, जितने भी हायर मैमल्स हैं, दे ऑल कम्स इन द यूथीरिया। तो क्लास मेमेलिया की 3 इंफ्रा क्लासेस हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। और देखें कोई डाउट रह गया वही है बेटा? लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम क्या है? अगर ये एक फिश इमेजिन करें तो इसकी बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच इस तरह की एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं लेटरल लाइन, और इस पर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, और इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं, इसको मिलाकर लाइन प्लस रिसेप्टर को लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम। और ये फिश को हेल्प करता है 2 चीजों में। एक फिश अगर नॉर्थ टू साउथ जा रही है और वाटर करंट का डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, और ये फिर भी नॉर्थ टू साउथ जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, वाटर के अगेंस्ट जा रही है। तो यही सिस्टम बताता है कि वाटर के साथ साथ जाओ, एनर्जी खर्च मत करो। दूसरा, ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है फिश, और आपने साउथ एंड पोल पर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, ये तुरंत अपना रूट चेंज कर लेगी। फिर बताने वाला कौन? लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम। एम्फीबिया के तो लार्वा में है बेटा, टेडपोल लार्वा में। टेडपोल लार्वा किससे बना है? फिश से ही तो बना है। और लार्वा में, टेडपोल में आज तक इसका मिलना है बताता है कि एम्फीबियन भी बने हैं किससे? पाइसेस से। एक है बेटा एक्सरसाइज 254 देखो।
विच अमोंग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक मैमल, सॉरी, डॉल्फिन, सील, ट्राइगोन, तो पहला रॉन्ग हो गया, ट्राइगोन तो फिश है। फिर आ जाओ वेल, डॉल्फिन, सील, ये सही है। थर्ड वाले में ट्राइगोन फिर रॉन्ग है, और फोर्थ वाले में शार्क फिर रॉन्ग है। तो फिश फिश को हटा दो। हर क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। पहला जो वे है वो ये कि आप सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, और दूसरा ऑप्शन कि अगर आपके पास सही ऑप्शन नहीं है तो पहले आप करेक्ट वाले को छोड़ दें, इनकरेक्ट को हटा दें। और अगर आपने 3 इनकरेक्ट हटा दी तो बचा हुआ क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं कि जो इनकरेक्ट है उसे हटा दें, बचेगा एक ही, और वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। और देखें कोई डाउट रह गया हो भाई? पाइसेस रेप्टाइल बर्ड में एक गड्ढा, बोले मोनोकोंडाइलिक, और एम्फीबिया मैमल्स में 2, बोले डाइकोंडाइलिक। इसीलिए आपको बोला एक टेबल खुद बैठकर बनाएं। कल संडे है, थोड़ा सा 10 मिनट निकालें सभी, और फर्स्ट कॉलम में जो आपको कैरेक्टर्स दिए थे वो लिखें। 2 पेज रजिस्टर के निकाल लें, लैंडस्केप मैनर में लिखना है फर्स्ट कॉलम कैरेक्टर, और फिर पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। और कैरेक्टर आपको बता दिए थे, इंट्रोडक्शन, हैबिटेट, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद आपको बताया था टीथ का टाइप, फिर आपको बताया था हार्ट के चैम्बर, आरबीसी का टाइप, फिर उसके बाद किडनी का टाइप, एक्सक्रीटरी वेस्ट। फिर उसके बाद हमने लिया था स्कल मोनोकोंडाइलिक या डाइकोंडाइलिक, रिप्स प्रेजेंट है या एब्सेंट, ईयर का टाइप कैसा है, एक्सटर्नल, मिडल, इंटरनल, और लास्ट में आ जाएगा रिप्रोडक्शन। और एक और पॉइंट रह गया क्रेनियल नर्व्स। थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट भी करेंगे, एक एक चार्ट आपके पास है, थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट करें तो डाइवर्सिटी आपको 2 साल नहीं, अगले आने वाले कई साल तक याद रहेगी। आपके ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर ने भी आके पूछ लिया, दादाजी दादाजी, तो आप तुरंत बता दोगे ये। तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी इस चीज के लिए जो अभी तक शॉर्ट टर्म में है। तो करें ऐसा एफर्ट, है बेटा? तो जिनको नहीं मिला हो चार्ट, काउंटर से कलेक्ट कर लें, जब भी आप जाने लगे मैं अभी बोल दूंगा, आप काउंटर से लेके जाएं। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू भाई। बेटा आरबीसी ऑफ रेप्टाइल एंड एव्स दोनों में होगी बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। शालिनी, स्टर्नम कॉर्नियम बेटा किरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। प्रतीक कुमार और बाकी भी सुने, रेस भी करें, रेस में भी कोई दिक्कत लगे तो काउंटर पर लेकर आए। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।